पाकिस्तान में तकरीबकारी करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो आज ब्रेक करूंगा मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले, जी टीवी, इंडियन टीवी का पूरा 20 मिनट की एक रिपोर्ट देख के आ रहा हूं। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट का उन्वान है कि 15 दिन के अंदर पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा यार, आइन के अंदर भी 15 दिन लिखे हुए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर डिसीजन होगा। ये 15 दिन, मैंने उसको पूरा क्लिप जो है ना जी टीवी का, उसको मैंने देखना शुरू किया। क्या था जनाब? इल्ताफ हुसैन, बड़ा कौमी और पॉपुलर लीडर, उसने पेशीन गोई कर दी कि 15 दिन के अंदर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पाकिस्तान पे एटम बम गिर जाए, हो सकता है पाकिस्तान पे जनाब शाम की तरह हमला हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत में एक तबाही और बर्बादी आ जाए। बरसात का मौसम है और ऊपर से पानी छोड़ना आपके ज़हन में रहना चाहिए इंडिया का, जी। इस तरह की सारी एक्सपेक्टेशन बताया गया कि 15 दिन के अंदर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। जनाब अब ये तो उनकी खाम ख्याली और एक अरसे से चली आ रही है। जो लिंक करना चाह रहा हूं, अब जबकि पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, मीडिया का, मेरा, आपका, 20 करोड़ पाकिस्तानियों का मुहब्बे वतन, और उन्हीं के हाथ में सारी जाना कानूनी आईनी जाना चाबी है। जब वो ये सोचने लगे हुए हैं, वफाकी अदारे भी, फौज भी, रेंजर्स भी, क्या पाबंदी लगाई जाए और 15 दिन के अंदर अंदर लगनी है, तो अब डराया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि अगर ना वो हम उनसे डरने वाले हैं तो तबाही आ जाएगी, ये गिर जाएगा। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो चलाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। मैं वसीम आफ्ताब साहब की जानिब जाऊंगा। प्री प्लान इंडिया का मीडिया अब इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अरबाब बस्तो कुशाद को डरा रहा है कि अगर एमक्यूएफ को बैन करने के हवाले से कोई सीरियस किस्म का एक्शन लिया गया तो इंडिया की तरफ से और पता नहीं आलमी ताकतों की तरफ से क्या हो जाएगा। मैं वसीम आफ्ताब साहब आपसे जानना चाहूंगा, चौहान साहब की ये जो थ्योरीज हैं, इनसे आप कहीं किसी तरह का इत्तेफाक करते हैं? और साथ साथ मुझे ये बता दीजिए कि अब फारूक सत्तार साहब या पूरी की पूरी एमकेएम पाकिस्तान अगर ये कह रही है कि वो एक शख्स का मामला था, उनको अल्ताफ भाई से कहते कहते, बानी से कहते कहते अब अल्ताफ साहब पे आ गए हैं और अब हमने मामलात चलाने हैं और हमारी बात सुने, तो फिर क्या नहीं एक मौका दे देना चाहिए और उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? देखिए, मैं चौहान भाई ने मेरी जो बात की है, ये बड़ा जबरदस्त मेरा भाई है और इसके अंदर हुब्बुल वतनी कूट कूट के भरी है। मैं इसको सलाम करता हूँ, इसने जिस तरह से ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, ट्रू पाकिस्तानी। ठीक, देखिए, पाकिस्तान की सलामती की जब बात आती है तो मैं समझता हूँ 20 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज बनाकर हम ऐसी ताकत को जिसका मकसद कल तक हो सकता है, उस सच को हमने बड़ी मुश्किल से निकल कर इग्नोर कर दिया था, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की एक मदद थी कि जो 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन के मुंह से वो सच निकलवा दिया और उसके बाद फिर उसने अमेरिका में दोबारा वही बात कर दी। नहीं, आप समझते हैं ये सच निकलवाया गया या ये अभी तो ये भी बात की जा रही है कि जो आपका कश्मीर का मामला था, आपके दीगर मुल्क के मसाइल थे, उनसे तवज्जो हटाने के लिए भी किसी के कहने पे उन्होंने जानबूझकर ये कहा और सोचा जैसे पहले उनको वो कुछ भी कह के बच जाते थे एक माफीनामा जारी करके, तो उन्होंने सोचा शायद वो इतनी सख्त बात भी कह देंगे कि दोबारा बच जाएंगे। और इसमें गलती है तमाम तर सियासी जमातों की, पॉलिटिकल सिस्टम की, जिसने पहले इतना मार्जिन दिया अल्ताफ हुसैन को कि ये नौबत आई कि वो शख्स पाकिस्तान में इस तरह की तकरीर कर सके टेलीफोन के जरिए। देखिए, हम अपनी कमजोरियां, मैंने कहा कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमने इस सियासी और जमहूरियत के नाम पर बड़े बड़े खेल होते हुए देखे, लेकिन जब एक हमारा दुश्मन इतना सीरियस होकर हमारे सामने खड़ा आकर बिल्कुल यानी कि उसका ऑन ड्यूटी ऑफिसर हमारे बलूचिस्तान के अंदर पकड़ा जाता है और वो अपने जो अज़ाइम है उसका खुलकर इजहार कर रहा है, और उसके बावजूद भी अगर सो रहे हैं तो दुश्मन का कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा अपना है। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। अगर हम यहाँ पर ये अगर दो सियासी जमातों के दरमियान होता, बिल्कुल उनको एडवांटेज देना चाहिए, बिल्कुल सियासी और जमहूरी अमल चलते रहना चाहिए जी। लेकिन ये जमहूरी अमल चलने का नाम नहीं हो रहा है। ये एक ऐसी पार्टी के एक ऐसे विंग को रीस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जो रॉ से बराह रास्त फंड ले रही है और वो आज तक की तारीख में ले रही है। इसलिए नहीं ले रही है कि पाकिस्तान के शहर कराची में एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये इसमें फिर क्या पूरी की पूरी पार्टी कसूर, जो पार्टी के साथ लोग वाबस्ता हैं, अगर वो 10 साल से फंड्स ले रहे हैं, वसीम आफ्ताब साहब आप कहेंगे कि वो तमाम के तमाम लोग कसूरवार हैं या उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो इस बात से वाकिफ ही नहीं है? शायद देखिए, मैं आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो फारूक सत्तार साहब की बात कर रहा हूँ जिनको सब कुछ पता है। आपको पता था वसीम आफ्ताब साहब जब आप एमक्यूएम में थे, आपको पता था? जी, मैंने कहा ना कि हमारे देखें ये जो जुर्म ये जिसका इर्तिकाब तारिक मीर साहब ने किया है, उन्होंने खुद कहा है। नहीं, ये जुर्म आपके पाकिस्तान सरजमीन पार्टी ज्वाइन करने के बाद तो नहीं शुरू हुए ना, इसकी तो एक बहुत तवील तारीख है।
تو پھر آپ بھی ایک لیڈر تھے MQM کے، پھر تو بہت سارے لوگوں پہ سوال کھڑے ہوتے ہیں. میں بتا رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں 2010 میں ڈاکٹر ایمان فاروق کے مرڈر کے بعد ایک انویسٹیگیشن برطانیہ میں شروع ہوئی، جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے طارق میر صاحب کو بلایا کسی اور سلسلے میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. وہاں انہوں نے یہ خود سے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ ہم روا سے فنڈ لیتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں 4-5 افراد، جس میں الطاف حسین، ڈاکٹر ایمان فاروق، ایم انور، طارق میر اور ندیم نصرت، یہ سب ہم 4-5 لوگوں، یہ سارے معاملات ہمارے 5 کے علاوہ کسی کو نہیں پتا پارٹی میں. یہ جب ہماری نالج میں آئی ہے اس کے بعد آئی ہے. لیکن اس کے بعد جن کو پتا چل گیا ہے یہ بات، نیچے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا ہوگی کہ یہ بات ایسی ہے، لیکن فاروق ستار ان میں سے ایک ضرور ہے جن کو یہ سب کچھ پتا ہے. دیکھیں ARY کے چینل پر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے یہ بات کہی کہ 2 پاسپورٹ را کے ایجنٹ کے ڈاکٹر فاروق ستار نے بنوائے اور وہاں ڈیلیور ہوئے ہیں. تو یہ کیا صفائی میں کبھی فاروق ستار صاحب نے ان کے خلاف کچھ کیا؟ تو یہ تو پارٹنر ان کرائم، ایک آدمی اس زبردست طریقے سے اپنا سافٹ امیج بنا کر یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، اور آپ یہ کہیں گے نہیں بھائی اس کو ایک موقع دینا چاہیے. تو یہ موقع ہم سیاست کو نہیں دے رہے ہوں گے، ہم جمہوریت کو نہیں دے رہے ہوں گے، یہ پاکستان کے خلاف اپنے دشمن کو ایک اور موقع دے رہے ہوں گے. کیونکہ فاروق ستار صاحب یہ اٹیمپٹ پہلی دفعہ نہیں لے رہے ہیں، ایک دفعہ 92 میں بھی لے چکے ہیں.